हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद जादव। हमारे यूट्यूब चैनल जेआरपी मैथ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जो आगे का पार्ट है उसको हम लोग देखेंगे। और इतना ध्यान में रहे कि इस पार्ट से हर एग्जाम में प्रश्न रहता है, खास करके एसएससी सीजीएल का बात करें तो मेन में यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछा गया है। और आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या आप देखेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सभी, तो पता चल जाए कि यहाँ से क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा पूछा जाता है। और ये सीजीएल का जो पूछा गया क्वेश्चन सर, ये सोचिए कि रिपीटेड क्वेश्चन प्रत्येक साल लगभग पूछा जाता है मेंस में, ठीक है। तो उस टाइप के हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों देखिए, क्वेश्चन हम सिर्फ और सिर्फ हिंदी में रखे हैं। टाइप बाय टाइप अभी हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं कुछ। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे तो उसको हम यही सजेस्ट करना चाहते हैं कि जितने भी क्वेश्चन है अभी हम लोग टाइप बाय टाइप, जैसे देखिए कोई भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं तो आपको समझ में तो आना चाहिए। लैंग्वेज तो दिक्कत है प्रश्न में, लेकिन कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाएगा। जब ये सारा चीज हम लोग टाइप बाय टाइप कंप्लीट कर लेंगे तो एक आ तो दो वीडियो हम लोग मिक्सचर टाइप का क्वेश्चन लेंगे, यानी कि हर तरह के टाइप को, सारे टाइप को जो है उसका मिक्सलिनियस टाइप का क्वेश्चन लेंगे। और उसमें हम आपको बायलैंग्वेज क्वेश्चन देंगे। उस बायलैंग्वेज क्वेश्चंस में फिर आपको सारा बेसिक से ही सॉल्व कराएंगे, कि सारा चीज एकदम ट्रिकली उसी तरह से सॉल्व करवाएंगे। लेकिन आप थोड़ा इधर का बेसिक समझे रहेंगे तभी वहां पे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए कि आज का जो वीडियो है उसमें क्या क्वेश्चन है। देखिए कि ए और बी, देखिए इधर कि ए और बी किसी काम को जितने समय में पूरा करता है, ए अकेले उस काम को करता है तो 10 दिन ज्यादा लेता है, ठीक है। यदि बी अकेले उस काम को करता है तो ए और बी के द्वारा लिए गए समय से 40 दिन ज्यादा लेता है। तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगे। कह रहा है कि जब ए और बी काम कर रहा था तो कुछ समय जो ले रहा था, ठीक है। तो जब उसी काम को ए अकेले करने लगा तो 10 दिन ज्यादा लगता है। जितना समय वहां पे लगता था उससे 10 दिन ज्यादा लगता है। तो समझिए, ए हमेशा पूछा जाता है। कह रहा है तो क्या, पहले प्रश्न को समझते हैं कि यदि ए और बी जब काम कर रहा था, ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक्स डेज काम कर लेता होगा, एक्स दिन लेता होगा, हमको नहीं पता है। ए और बी काम कर रहा होगा, कितना दिन लेता है हमको नहीं पता। तो मान लिया कि कितना दिन लेता है, एक्स दिन लेता है। कहता है कि जब यही काम को ए अकेले करता है ना, तो ए और बी जितना समय लेता है उससे 10 दिन ज्यादा समय लेता है। ए और बी जितना समय लेता है उससे 10 दिन ज्यादा समय लेता है। कौन? जब ए अकेले करता है। और वही काम को जब बी अकेले करता है तो ए और बी जितना समय लेता है उससे ये 40 दिन ज्यादा लेता है। कितना दिन ज्यादा लेता है दोस्तों? 40 दिन। तो कह रहा है कि आपको देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या क्या पूछेगा कि बताइए कि टाइम ऑफ ए बी क्या है, यानी कि ए बी कितने दिन में कर रहा है, यानी कि एक्स का वैल्यू हो सकता है पूछे आपको। पूछेगा कि टाइम ऑफ ए क्या है, यानी कि ए अकेले कितने दिन में कर सकता है। टाइम ऑफ बी पूछ सकता है, यानी कि बी अकेले कितने दिन में कर सकता है, ठीक है। ये हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन से हमेशा पूछा जाता है। ये नॉमेरिकल वैल्यू कुछ भी चेंज कर लिया जाएगा, बाकी इधर का कॉन्सेप्ट लगभग सेम रहता है, ठीक है। तो आज के बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस कभी ना दिक्कत हो। तो देखिए इसका एक फॉर्मेट होता है दोस्तों, उस फॉर्मेट को पहले आता है और उस फॉर्मेट को कैसे आता है उसको भी हम लोग समझेंगे, ठीक ना। देखिए जैसे देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि ए और बी मिलकर यदि किसी काम को करता है तो मान लिए कि एक्स दिन में करता है, और ए अकेले काम करता है तो एक्स प्लस ए दिन लगता है। मान लिए कितना लगता है? एक्स प्लस ए दिन, यानी कि ये इतना डे, ये इतना डे। और बी अकेले काम करता है तो मान लिए एक्स प्लस बी दिन लगता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो आता है ना, तो x बराबर जो होता है अंडर रूट ए बी होता है, रूट अंडर ए बी, एक्स बराबर, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका कॉन्सेप्ट, यानी कि ये हमेशा ध्यान में रखना है, बार बार आपको डिटेल सोल्यूशन नहीं करना एग्जाम में, ठीक ना। जब भी इस तरह से प्रश्न आता है तो वैसे तो हम लोग इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं इजी से। देखिए कैसे दे सकते हैं कि यहाँ पे आपको दे रखा है सारा चीज। देखिए ए और बी, जैसे हम माने ना कि ए और बी मान लिए एक्स है, तो ए अकेले कर रहा है कितने दिन में? एक्स प्लस 10 डेज में। और बी अकेले कर रहा है कितना? एक्स प्लस 40 डेज में। तो बता दीजिए एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा ना दोस्तों, हो जाएगा अंडर रूट 10 इंटू 40, यानी कि 400, यानी कि x बराबर हो जाएगा 20, यानी कि ये करेगा 20 दिन में,
तो ए करेगा अकेले कितना दिन में दोस्तों, 20 + 10 हो जाएगा 30 दिन में, और बी अकेले करेगा 20 + 40 यानी कितना दिन में, 60 दिन में। तो आपका जो आंसर था इस क्वेश्चन का तो 60 था। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब हम यहाँ पे एक चीज आपको समझा रहे हैं कि इस तरह का जो प्रश्न है वो हमेशा पूछा जाता है, ये ध्यान में रह गया। आपको समझा क्या रहे हैं कि ये आता क्यों है, इस फॉर्मूला को हम लोग कहाँ पे सीखे हैं, यानी कि कैसे इसको ड्राइव करें कि ये फॉर्मूला आता क्यों है। यदि मान लीजिए ये भूल गए तो हम बेसिक से कैसे सॉल्व करेंगे उस पर हम थोड़ा काम कर रहे हैं। ठीक है, आंसर तो हम लोग लिख लिए। चलिए देखिए, ए और बी ना उसी का पूछ रहा है। देखिए हम मान लिए क्या, ए और बी x दिन में करता है। यहाँ पे हम मान लिए एक चीज मान लेते हैं कि ए और बी का जो टाइम है ना वो x डेज है। क्या है, x डेज। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए हम ले रहे हैं इस तरह से ए को अकेले, जिस तरह से हम लोग टाइप 1 पढ़े थे ना उसी तरह से यहाँ पे भी। तो बताइए x ए अकेले कितने दिन में करेगा, x + ए मान लिए। बी अकेले कितने दिन में करेगा दोस्तों, x + बी हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात। तो बता दीजिए कि जब आप लोग को दिया हुआ रहता था कि ए 10 दिन में करता है, 20 दिन में करता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते थे, टोटल पीस ऑफ वर्क। सबसे पहले क्या निकालते थे, टोटल पीस ऑफ वर्क, यही ना निकालते थे दोस्तों। तो बताइए टोटल पीस ऑफ वर्क क्या हो जाएगा, ये दोनों का मल्टीपल, यानी कि ये दोनों का क्या लेते थे, एलसीएम, इसका और इसका एलसीएम। एलसीएम क्या है, आ तो मल्टीपल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x + ए इंटू x + बी, ये हो गया टोटल पीस ऑफ वर्क, पूरा काम ये। अब बताइए कि ये इसका पूरा काम हो गया, ए इसका इतना दिन में करता है। यदि हम लोग यहाँ पे सिंपल समझिए कि जब हम लोग लिखते थे कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो टोटल काम लेते थे 20। तो यहाँ पे क्या लिखते थे, इफिशियंसी लिखते थे, कार्यक्षमता। यानी कि जब बी ये टोटल काम 20 हो और ए जो है 10 दिन में करता है तो इफिशियंसी क्या लिखते थे, 2, यानी कि डिवाइड करते थे ना, डिवाइड करके लिखते हैं। टोटल 20 काम है, 20 दिन में करता है तो एक दिन में एक काम। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, इफिशियंसी लिखेंगे। तो देखिए जिसकी इफिशियंसी लिखेंगे, टोटल काम है x + ए इंटू x + बी, यदि और ये इतना दिन में कर देता है तो इसको डिवाइड करेंगे तो इसका इफिशियंसी हो जाएगा x + बी और इसका इफिशियंसी आ जाएगा x + ए। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे आपको ये समझ में आना चाहिए क्या चीज, कि टोटल पीस ऑफ वर्क भी पता है और यहाँ पे इफिशियंसी भी पता है ना, सारा चीज पता। अब बताइए ये इसका इफिशियंसी है, ये इसका इफिशियंसी है। अब दोनों की टोटल पीस, अब दोनों मिल जाता है, एक दिन में कितना काम होगा, इतना ही ना काम होगा दोस्तों, एक दिन में इतना काम। जैसे यहाँ पे बोले कि टाइम ऑफ ए बी निकालना है, टाइम ऑफ ए बी, तो हम लोग टाइम ऑफ ए बी कैसे निकालते थे, टोटल 20 काम होता था और ये 2 काम और ये 1 काम दोनों मिलकर के एक दिन में 3 काम करने लगता था। समझ में आ रहा है ना बात। उसी तरह से देखिए यहाँ पे हम टोटल पीस ऑफ वर्क निकालें तो बताइए टाइम ऑफ ए बी, सॉरी टाइम ऑफ ए बी हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे कि टोटल काम है कितना, x + ए इंटू x + बी और उसका इफिशियंसी, और एक दिन में काम कितना हो रहा है, दोनों मिल जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, यही ना, दोनों मिल जाएगा तो यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 2x + ए + बी, ये दोनों ऐड कर देंगे तो वही हो जाएगा। अब बताइए इतना ही बराबर आपको दे रखा है कितना दोस्तों, यहाँ पे हम इसको टाइम ऑफ ए बी हम कितना लिए हुए थे, बताइए टाइम ऑफ ए बी हम क्या लिए हुए थे, x लिए हुए थे ना, समझ में आ रही बात। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर से जाकर के, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² + ax + bx इक्वल टू, इसको देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x² + ax + bx + ab। अब देखिए दोस्तों ये इक्वेशन बन गया ना, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, देखिए इस इक्वेशन को देखिए, x² से x² कैंसिल, सॉरी x इधर कैंसिल नहीं होगा, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको यदि हम एक साइड कर देंगे तो x² इधर है ना, यहाँ पे लिखते हैं देखिए, तो एक साइड करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 2x² है और इधर क्या है, x² है, तो इधर आकर के माइनस हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, x², और यहाँ पे देखिए प्लस ax है, इधर भी प्लस ax है, कैंसिल, यहाँ पे bx है, यहाँ पे भी bx है, कैंसिल हो जाएगा। तो हो जाएगा कि आप इक्वेशन को बढ़िया से लिखिएगा दोस्तों, एक लाइन में आपको समझ में आ जाएगा सारा चीज। बचा क्या, ab, तो बताइए x बराबर क्या हो जाएगा, √ab।
हम लोग यहाँ पे यही लिखे थे, अभी प्लस माइनस होगा, लेकिन हम लोग काम कर रहे हैं तो जनरली यहाँ पे क्या लेना है, प्लस में लेना है। समझ में आ गई बात? कैसे प्रूव किए? उसी तरह जिस तरह से यहाँ पे हम लोग निकालते थे ना, सेम उसी तरह से हम मान लिए कि ए और बी कितने दिन में कर रहा है, एक्स दिन में कर रहा है, तो ए अकेले करेगा एक्स प्लस ए, बी अकेले करेगा एक्स प्लस बी, तो टोटल पीस ऑफ वर्क हो जाएगा ये दोनों का मल्टीपल, जैसे करते थे ना यहाँ पे। अब देखिए बोले ये दोनों का मल्टीपल कहाँ लिए हैं, तो एलसीएम लिए हैं, तो ये दोनों का पता नहीं तो मल्टीपल कर लिए। समझ आ रही बात? अब इफिशियंसी कैसे निकलता है, टोटल पीस ऑफ वर्क में हम टाइम को डिवाइड कर देते हैं टाइम से, तो इफिशियंसी निकल जाता है। अब वही हम किए कि टोटल पीस ऑफ वर्क ये हो गया, अब ये दोनों मिलकर के एक दिन में इतना काम, और है और कितना दिन हो रहा था, ए और बी मिलता था एक्स दिन में, तो इक्वेशन को बैलेंस कर दिए दोस्तों, तो ये फॉर्मूला आ गया। समझ आ गया? तो एग्जाम में आपको इतना सारा चीज नहीं करना है, ध्यान में सिर्फ और सिर्फ इसको रखना है और कुछ नहीं, ठीक ना? एग्जाम में आपको सिर्फ इसको ध्यान में रखना है। समझ में आ गई बात? अब देखिए इस क्वेश्चन को तो हम लोग पहले ही हल कर लिए थे, तो एक बार फिर से आप लोग को हम लिख देते हैं यहाँ पे, ध्यान से रखिए कि जब भी इस तरह से प्रश्न आता है ना आप लोग को, तो क्या करना है, देखिए कि यदि आपको दिया रहे कि ए और बी जो है मिलकर किसी काम को कुछ दिन में करता है, मान लेते हैं एक्स दिन में है, और ए कहेगा कि ये दोनों मिलकर के जितना समय लिया गया उससे ए दिन ज्यादा लेता है, और बी अकेले करे तो दोनों मिलकर के जितना समय लिया गया उससे बी दिन ज्यादा लेता है, तो यहाँ पे दोस्तों x बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए बी। ये हमेशा ध्यान में रखना इस तरह के प्रश्न में, ठीक है? कैसे आया, समझ आ गया ना सारा चीज? चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग पहले भी देख लिए थे सारा चीज, कि यहाँ पे देखिए ए बी को मान जैसे मान लें कि x है, तो ये अकेले कर रहा है कितना दिन में, बताइए दोस्तों, x प्लस 10, और बी अकेले कितना दिन में कर रहा है, बी अकेले कर रहा है x प्लस 40, तो बताइए यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, कुछ करना नहीं था, 40 इंटू 10 और 400 का स्क्वायर रूट करेंगे दोस्तों, तो आ जाएगा 20, तो x बराबर 20। आपको पूछ रहा है कि b अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो x बराबर 20 रख दीजिए, तो कितना दिन हो जाएगा, 60 डेज। समझ में आ गई सारी बात? चलिए अब देखिए यहाँ पे एक प्रश्न और है इसी तरह से सेम, ठीक है, लेकिन तुरंत देख करके आप लोग बनाइए। कहता है कि ए किसी काम को करे तो ए तथा बी के द्वारा मिलकर लिए गए समय से इतना दिन ज्यादा लेता है, तथा बी उसी को काम ज्यादा लेता है, तथा बी अकेले उस काम को करे तो ए बी द्वारा लिए गए समय से इतना दिन ज्यादा लेता है। तो कहता है कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, आपको एक्स का वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक ना? तो x का वैल्यू पूछा जा रहा है, सिंपल यहाँ पे हम लिखते हैं इस तरह से ना कि a और b मान लेते हैं कि x दिन में करता होगा, तो ये कह रहा है कितना दिन है, देख लीजिए x प्लस, अब देखिए 10 2 पूर्णांक 10/3 है 13 है, इसको 13 दूनी 26 और 10 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख ले 36/13, ठीक ना? और b अकेले जब काम करे, तो b अकेले जब काम करेगा तो x प्लस कितना दिन लेता है दोस्तों, देखिए 4 × 12 और 1, 4 × 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13/4। तो बताइए अब यहाँ पे हम x का जो वैल्यू लिखेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, सिंपल देख लीजिए, यानी कि 36/13 गुना 13/4, 13 से 13 हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा कितना दिन में दोस्तों, 12 9 चौक 36, कितना हो जाएगा 9 चौक 36, यानी कि x बराबर हो जाएगा 9 को अंडर रूट 9, यानी x का जो वैल्यू हो जाएगा दोस्तों वो 3, और x बराबर ही क्या है, टाइम ऑफ ए बी, x बराबर ही क्या है, टाइम ऑफ ए बी। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3। कुछ करना नहीं है, सिंपल क्वेश्चन से आपको तुरंत बना लेना है, ठीक है? चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, एक और इसी तरह से प्रश्न है, देखिए थोड़ा सा अलग है ये, उस तरह से नहीं लेकिन थोड़ा सा अलग है, देखिए क्या कह रहा है। तो उस तरह के प्रश्न में कहीं तो दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या है, थोड़ा सा अलग कह रहा है कि 15 आदमी किसी काम का 1/4 भाग 3 दिनों में कर सकता है, यानी कि 15 आदमी जो है किसी काम का 1/4 भाग 3 दिनों में कर सकता है, तथा 7 महिला 1/2 काम को 10 दिनों में कर सकती है। यदि 5 आदमी और 14 महिलाएं मिलकर उस काम को करे तो काम कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिए इधर समझिए, ये बहुत ही इजी प्रश्न होता है समझने के लिए, उसी तरह से प्रश्न है। तो ये आप लोग को देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 15 आदमी जो है
15 आदमी मेन किसी काम का 1/4 भाग, हम इस तरह के क्वेश्चन बता चुके हैं आपको, ठीक ना, इस तरह के प्रश्न आपको हम बता चुके हैं सारा। 1/4 पार्ट जो है वो करता है 3 दिन में। तो बताए थे ना कि पूरा काम जो हो जाएगा कितने दिन में करेगा, कंप्लीट जो करेगा कितने दिन में, तो 4 दिया 12 दिन में हो जाएगा। कितने दिन में, 12 दिन में। उसी तरह जो है 7 ओमेन जो है कितने काम दोस्तों बता दीजिए, 1/2 काम जो है करता है कितने दिन में, 10 दिन में, ठीक ना। तो पूरा कहने की देखिए यहाँ पे सिंपल देखिए कि 1/2 काम, 1/2 काम कहने का मतलब आधा काम करता है कितना, यानी कि 2 काम उसके पास है, उसका 1 भाग करता है 10 दिन में, तो पूरा करेगा 20 दिन में। देखिए ये मल्टीपल हुआ ना, कितना दिन में, 20 दिन में। तो यहाँ पे भी देखिए किसी काम का 1/4 कहने का मतलब पूरा 4 काम है उसके पास, तो उसका 1 भाग करता है 3 दिन में, तो पूरा काम करेगा 12 दिन में। सिंपल सी बात समझ में आ गई ना। तो चलिए अब इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे, आपको सारा चीज देखिए क्या दिया हुआ है, ठीक ना, समझिए। देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि जब 5 आदमी तथा 14 महिला उस काम को करे तो कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको हम बताए थे, जानते हैं फर्स्ट क्लास में क्या चीज बताए थे, बता दीजिए कि टाइम इनटू इफिशियंसी जब कर देते हैं, टाइम इनटू इफिशियंसी कर देते हैं तो टोटल पीस ऑफ वर्क निकल जाता है, निकलता है ना। मान लेते हैं कोई 10 दिन में काम कर सकता है, वो रोज 10 काम कर रहा है तो 100 काम रहा हो, सिंपल सी बात है। तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए हम लोग एमडीएच फार्मूला भी देखे थे पहले क्लास में, तो उसी एमडीएच फार्मूला पर भी ये आधारित है कि 15 आदमी जो है, देखिए 15 आदमी जो है मेन जो है किसी काम को कितने दिन में कर दे रहा है, पूरा 12 दिन में, ठीक ना। 15 आदमी 12 दिन में कंप्लीट कर दे रहा है, और वही काम जो है 7 ओमेन जो है कितने दिन में कर दे रहा है दोस्तों, तो 20 दिन में कर दे रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गई बात। अब देखिए इसको दोनों दोनों काम तो सेम ही है ना। 15 आदमी 12 दिन में जितना काम कर रहा है, 12 दिन कहां से आया यहाँ पे ना, और 7 ओमेन जो है 20 दिन में जितना काम कर रहा है, दोनों एक ही काम है ना, दोनों सेम काम कर रहा है, ये दोनों बराबर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, डे से डे कैंसिल हो जाएगा ये सारा चीज। अब देखिए यहाँ पे कटेगा ना, 5 से काट लीजिए, 5 से काटेंगे तो 3 बार में, 5 से काटेंगे तो ये कितना बार में, 5 चौक 20 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, 4 तिया 12 बार में, यानी हो जाएगा कितना दोस्तों, देखिए 9 मेन इक्वल टू 7 ओमेन, यानी कि मेन बाय ओमेन का हम रेशियो ले लें तो हो जाएगा 7/9। मेन बाय ओमेन का हम यदि रेशियो ले लें तो हो जाएगा कितना दोस्तों, 7/9। समझ में आ रही बात। अब देखिए 7/9 हो गया मेन बाय ओमेन का रेशियो। अब देखिए अब यहाँ पे किसी में आ तो इसमें आ तो इसमें, किसी में भी वैल्यू रख लीजिए मेन और ओमेन का, आपका सेम आने वाला है। जैसे देख लीजिए कि 15 आदमी जो है 12 दिन में करता है, और एक आदमी का एफिशिएंसी निकल गया है कितना, 7। एक आदमी का एफिशिएंसी कितना निकल गया है, 7। तो 15 आदमी का तो क्या हो जाएगा टोटल पीस ऑफ वर्क दोस्तों इसका, 15 गुना 7, इतना एफिशिएंसी हुआ, काम करता है कितना दिन में, 12 दिन में। ये हो गया टोटल पीस ऑफ वर्क। इधर से भी निकालेंगे ना, देखिए 7 आदमी करता है ना, तो और एक सॉरी 7 औरत और एक औरत एक दिन में 9, और होगा कितना दिन में, 20 दिन में। समझ में आ रही बात सारा चीज। ये टोटल ये दोनों का आप कीजिएगा ना तो ये देखिए दोनों बराबर रहेगा, कहीं पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई। अब देखिए आपको समझना है, अब काम कौन कर रहा है, देखिए टोटल पीस ऑफ वर्क तो मेरा निकल गया, इसी को क्या कहेंगे, टोटल पीस ऑफ वर्क। अब काम मेरा कौन कर रहा है, तो 5 आदमी, किसका टाइम निकालने के लिए बोल रहा है दोस्तों, देखिए 5 मेन का प्लस 14 ओमेन का यदि काम करे तो कितने दिन में करेगा, ठीक ना। तो देखिए 5 मेन, इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा देख लीजिए, इसका एफिशिएंसी यदि हम देखें तो 5 इंटू 7 प्लस 14 इंटू 9, यानी कितना हो जाएगा देख लीजिए, 7 पचे 35 प्लस 14 इंटू 14 गुना 9 करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा बताइए, 126। इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे कितना देख लीजिए, 4 दे देंगे इसमें तो 30 30 60 104 दे देंगे इसमें तो 161, ठीक ना। 6 5 11 का 1 3 2 5 और 1 6 इतना। तो आपको इसका टाइम पूछ रहा है, तो टोटल काम आप ए ले लीजिए, आ तो ए ले लीजिए, कोई भी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या ले लीजिए,
15 हम यदि ले लेते हैं गुना 7 गुना 12 ले लेते हैं और होता है काम कितना, एक दिन में काम होता है 161 काम होता है। अब देखिए एक कटेगा किसी से, काट के देखते हैं। तो देखिए 7 से कट जाएगा ना दोस्तों, 7 से काटते हैं, ये 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, तो हो जाएगा कितना, 7 दूनी 14 7 तिया 21 कितना हो जाएगा 23। तो 23 देखिए 23 वाला ऑप्शन कोई भी दिख रहा है आपको, देखिए नीचे 23 अभी तो किसी से कटेगा नहीं, पक्का है। अब 15 गुना 12 करेंगे, देखिए 15 दूनी 30 का 0, 15 दूनी 30 का 0 बच गया 3, 15 के 15 और 3 कितना हो जाएगा 180 बटे 23। अब इसको डिवाइड कीजिए 23 से, देखिए तो 7 बार में कितना होता है, तो 7 तिया 21, 7 बार में देखिए तो हमको लगता है यही आंसर इसका है, फर्स्ट नंबर। 7 से डिवाइड कर लीजिए, तो 7 23 गुना 7 करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाता है, देखिए 7 तिया 21 का 1 बच गया कितना 2, और 7 दूनी 14 और 2 16, 23 गुना 7 ये ना होता है 161, तो बच गया कितना 19 बटे 23, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा यही वाला। समझ आ गई बात। तो जब भी इस तरह के प्रश्न रहेगा, इसका और भी बनाने का तरीका है, ठीक ना। उस तरह से मान लिया अब यहाँ पे ऐसा राशि हो गया, तो यहाँ पे क्या कर सकते थे, इसको दूसरा तरह से भी हम बना सकते थे सारा, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही इसको बनाने का, MDH फार्मूला लगा करके हम लोग यहाँ से इसको देख लेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखें। जो खास करके हम लोग कौन सा टाइप को देख रहे थे, जो कि इस वाले टाइप को खास करके हम लोग आज ज्यादा देख रहे थे, इस तरह के जितने भी प्रश्न हैं, और बीच में एक प्रश्न आ गया था उस तरह से, तो हम लोग उसको देख लिए। फिर उस तरह के बहुत सारे प्रश्न हम लोग लेकर के आएंगे और साथ ही साथ कंटिन्यू वीडियो करते रहेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहना है और सभी को शेयर भी करना है, ठीक ना। और जितने भी तरह से दिक्कत होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कराइए, बताइए कि क्या क्या चीज आपको दिक्कत हो रही है, उस सभी चीज को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।